दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। आज हम समझेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और किसी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसको समझने के पहले आपको ये समझना है कि इंपोर्ट्स क्या है। व्हाट इज इंपोर्ट्स? इंपोर्ट्स यानी सीधा सीधा आयात। जब हम दूसरे देश से आयात करते हैं, दूसरे देश से हम आयात करते हैं तो क्या आयात करते हैं? हम आयात करते हैं गुड्स को, सामान। हम आयात करते हैं सर्विसेज को। हम आयात करते हैं टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी में परचेज करते हैं। तो when we purchase goods, services or technologies from other countries, then that is called imports. अब इंपोर्ट किसी देश से सामान खरीदोगे, सर्विसेज खरीदोगे, टेक्नोलॉजी खरीदोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको पैसा देना पड़ेगा। खरीद रहे हो आप उसका, पैसा आपको देना पड़ेगा। किसी भी देश के लिए ये नुकसान वाला बात है। कोई भी देश क्या चाहता है? इंपोर्ट्स को कम करें, आयात हम कम करें और निर्यात को हम बढ़ाएं। इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ये गुड्स को जब दूसरे देशों को जब बेचेंगे तो क्या होगा? हमको पैसा भी मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, उससे हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। Economy will develop. So what we want is we require the exports to be increased and imports to be reduced. तो इसी चीज को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। अब इंपोर्ट्स को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। गवर्नमेंट अलग अलग मेजर्स लेती है इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? दो मेजर्स को अप्लाई किया, दो मेजर्स को यूज करता है गवर्नमेंट। एक को हम लोग बोलते हैं टैरिफ, दूसरा को बोलते हैं हम लोग कोटा। टैरिफ्स एंड कोटास। नाउ व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ का मतलब होता है जो टैक्सेस लगते हैं, दैट में भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी टैक्सेस होता है गवर्नमेंट उसको ज़्यादा कर देता है। ये टैक्सेस को बढ़ाने से क्या होता है? जो आयात करने वाले सामान जो महंगे हो जाते हैं। जब महंगा हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? इंपोर्ट्स को कम करेगा। तो एक ये तरीका है गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करता है, यूज़ करता है कि भाई आयात को कम करने के लिए टैरिफ्स को बढ़ा देता है। टैरिफ्स को बढ़ाने से इंपोर्टर्स विल गेट डिस्करेज्ड, दे विल इंपोर्ट लेस गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरा चीज होता है कोटा। कोटा मीन्स व्हाट? द क्वांटिटी पे लिमिटेशन को फिक्स कर दिया जाता है। भाई आप किसी देश से सामान खरीदते हो तो इतना ही खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते, उससे ज़्यादा आपको नहीं खरीदना। तो ये कोटा फिक्स करने से क्या होता है? भाई जितना चाहे उतना खरीद नहीं सकता आदमी, कम खरीदेगा। वो कम खरीदेगा तो क्या हो रहा है? इंपोर्ट्स कम हो रहा है ना। तो ये हो गया ये। तो गवर्नमेंट ऑलवेज इम्प्लीमेंट टू मेजर्स, दैट इज वन इज योर टैरिफ्स विल बी इंक्रीज्ड एंड सेकंड थिंग इज व्हाट? कोटास। लिमिटेशन विल बी फिक्स्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हाट आर टू बी इंपोर्टेड। ये दो चीज हो गया। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारे को क्या नुकसान है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट्स ज़्यादा होने से हमको क्या नुकसान है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमको क्या फायदे हैं। इंपोर्ट्स ज़्यादा होने से मैंने तो बताया भाई इंपोर्टेड गुड्स आपके देश में ज़्यादा हो जाएंगे, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, कंट्री के अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोग उसको खरीदना चालू कर देंगे। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हो गए काहे का? आप इंपोर्ट्स के। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के क्या फ़ायदे हैं? गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट्स पे बैन लगाता है, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, तो उससे फ़ायदे क्या है? एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल इंक्रीज। देश के अंदर जो प्रोडक्शन है हमारा गुड्स का, सर्विसेज का, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, ये सब चीज़ों का जो विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा और ये बढ़ेगा। ये दूसरा चीज़ क्या होता है? डोमेस्टिक ट्रेड। देश के अंदर जो व्यापार है वो बढ़ेगा। वो लोग भाई जो चीज़ें देश में बन रही उसी को ज़्यादा खरीदेंगे, तो देश के अंदर ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा। व्यापार बढ़ने से क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये सब चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा था वो फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वी कैन एक्सपोर्ट गुड्स टू अदर कंट्रीज। अगर हम गुड्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हम और पैसे भी कमा सकते हैं, हमारा जीडीपी और बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो ये सारे फायदे हैं। इसके अलावा क्या होता है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, लोग नए इन्वेंशंस, इनोवेशंस करना चालू करेंगे।
टेक्नोलॉजी हमारा इम्प्रूव होने लगेगा। तो ये सारा चीज़ फायदे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। आज जैसे देखिए डिफेंस के क्षेत्र में हम पहले अमेरिका से हथियार खरीदते थे, फ्रांस से खरीदते थे, दूसरे देशों से खरीदते थे, करोड़ों करोड़ों रुपए देते थे। आज क्या हो रहा है, इसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे हैं। ये हथियार हैं उनसे बेहतर हथियार या हम जो कुछ बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बना सकते हैं, वो हथियार हम अपने देश में ही बना रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, हम कई देशों को हमारे हथियार बेच भी रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमको पैसा भी मिल रहा है ना, पैसा भी कमा रहा है देश। तो ऐसा ही हर चीज़ में ये संभव है। दैट इज़ वाई इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और क्या सुधार हो सकता है, ये हमको पता चलेगा। दूसरा चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुँच जाएगा।